इसको बोलते हैं बार ग्राफ या दंड ग्राफ। नाम है इसका बार ग्राफ या हिंदी में बोलेंगे दंड ग्राफ। ये आपको समझना जरूरी है, तो इसके मेन पॉइंट आपको बता दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 5 गो कंपनी है जो टीवी का उत्पादन करते हैं, कलर टीवी का। तो टीवी का ये उत्पादन करते हैं और यहाँ पर जब देखिएगा इस टाइप का जो क्रॉस किया हुआ है ये मांग को बताता है। मांग मतलब डिमांड, और ये वाला डॉट 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 वाला उत्पादन को बताता है। तो देखिए कंपनी का वो है 1 2 3 4 5 गो कंपनी है, ई तक है, ठीक है। 5 कंपनी है, ई तक है। अब देखिएगा पहले समझ लेंगे, उसके बाद सवाल बनाते रहेंगे। कंपनी ए का क्या हुआ है, देखिएगा ये वाला क्या है मांग, और ये क्या है उत्पादन। इसका मतलब है कि कंपनी ए 1500 टीवी बना पाया, 1500 टीवी बनाया है, और लेकिन उसको डिमांड किया गया था 3000 टीवी का। कंपनी बी उत्पादन किया है 1800 टीवी, लेकिन उसका डिमांड हुआ, मांग हुआ 600 टीवी। कंपनी सी, इसका मांग है 2500, लेकिन ये बना पाया है, उत्पादन मतलब बनाना, बना पाया है 1000 टीवी। कंपनी डी जो है ये मांग इसका है 1200 और ये बना के रखा है 2700। कंपनी ई मांग किया जा रहा है 3300 और ये बना के रखा है 2200। बस यही है इस ग्राफ के बारे में। अब सवाल जो है बस देख लीजिए, उसने बोला कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखने वाली कंपनी की संख्या, टीवी की संख्या नहीं, कंपनी की संख्या। उस कंपनी की संख्या बताइए, उस कंपनी की संख्या बताइए जिसका उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखा गया है, यानी जितना वो बनाया है उससे ज़्यादा डिमांड हुआ है। ऐसन ऐसन कई गो कंपनी है, मांग ज़्यादा होना चाहिए, उस कंपनी को चुनिए। तो जिसका मांग ज़्यादा है वो, तो ये वाला ग्राफ मांग बताएगा। बताइए इसका डिमांड ज़्यादा है क्या, तो ये वो कंपनी है। इसका डिमांड ज़्यादा है नहीं, ई वाला ये, इसका डिमांड ज़्यादा है नहीं है, इसका है हाँ, तो एक और एक 2 गो हो गया। इसका मांग ज़्यादा है नहीं, इसका मांग ज़्यादा है, देखिएगा मांग ज़्यादा 1, इसका मांग ज़्यादा है नहीं, इसका मांग ज़्यादा है, तो एक और एक 2 कंपनी का मांग ज़्यादा है। इसका देखिए, इसका क्या है मांग कम है, इसका मांग क्या है, तो मांग ज़्यादा करने वाले, इसका मतलब है कि उस कंपनी को संख्या को चुनने को कह रहा है जिसका डिमांड ज़्यादा किया गया है। तो मतलब प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड है, जितना वो बनाया उससे ज़्यादा उसको बेचने के लिए ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर बेचने वाला ज़्यादा ऑर्डर आया है, डिमांड ज़्यादा आया है, ऐसी कंपनी 3 गो है। तो 3 गो कंपनियां हैं जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा किया गया है। तो ये रहा 3 कंपनी का रेशियो। दूसरा बोला कि तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन रखने वाले, मतलब जो ज़्यादा बना के रखा है वो कई गो कंपनी है जो ज़्यादा बना के रखा है। तो ई बनाने वाला है ना, उत्पादन माने बनाना, तो ई ज़्यादा बनल है नहीं, इसका ज़्यादा बना है, एक वो ज़्यादा बना के रखा है एक कंपनी। इसका ज़्यादा बनल है, इसका है, इसका ज़्यादा बनल है, और इसका कम बनल है। तो इसका मतलब हमको ज़्यादा बनल चाहिए था, तो ज़्यादा उत्पादन वाले 2 कंपनी है। इन्हीं का तो रेशियो बताना, तो आंसर आएगा 3:2। कंपनी के संख्या का अनुपात, टीवी के संख्या का अनुपात नहीं। कई गो ऐसा कंपनी है जिसका मांग ज़्यादा था, कितने कंपनियां हैं जिसका मांग ज़्यादा है, तो 3 गो कंपनी का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। फिर इधर बोला कि उस कंपनी का रेशियो बताइए जिसका उत्पादन ज़्यादा हो, तो उत्पादन ज़्यादा करने वाली कंपनियां 2 गो है, इन्हीं का रेशियो बताना था। रेशियो का मतलब लिख देना है और काट देना है, कटने लायक है तो काटिए, नहीं कटने लायक है तो डायरेक्ट छोड़ दीजिए। तो आंसर होगा 3:2, यानी 3:2 में ऐसी कंपनियां हैं। पहला कंडीशन था कि उनका डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, तो डिमांड 3 कंपनी का ज़्यादा है,
और मांग ज़्यादा होना चाहिए, तो मांग 2 कंपनी का ज़्यादा है। इन्हीं का रेशियो बताना था, आंसर आएगा 3:2। सभी कंपनी द्वारा निर्मित टीवी, सब ये लोग टीवी ही बना रहे हैं, क्या है मांग की संख्या। सभी कंपनी द्वारा निर्मित टीवी का औसत मांग तथा उनके औसत उत्पादन में कितना अंतर है। औसत आपको पता है ना कि सभी संख्या को जोड़िए और जय वो कंपनी है उससे भाग मारेंगे, औसत आ जाएगा। तो ये मांग जो उठाया है ये सभी कंपनी का मांग आना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ क्या बताएगा, ये वाला क्या ग्राफ बताएगा, मांग। ये वाला क्या बता रहा है, मांग। तो ये जो मांग बता रहा है ना, इस सभी कंपनी का उठना चाहिए मांग, और औसत चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्या को जोड़िए और जय वो कंपनी है उससे भाग मारिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले मांग के बारे में उठाएंगे। ये रहा मांग, तो हम लिख के नहीं जोड़ेंगे बल्कि ऐसे ही जुड़ जाएगा। ये केवल मांग उठाइएगा तो 3000 और 600, 3600, 3600 और 2500 कितना, 6100, 6100 और 1200, 7300, 73 और 33, 10,600। तो इसका मतलब है कि इसका जो मांग था वो था 10,600। तो ये तो मांग हुआ ना, हमको औसत चाहिए था। औसत का मतलब है जय गो कंपनी है उससे भाग मार दीजिए। तो 5 गो कंपनी है, 5 से हम भाग मारेंगे तो इनका औसत आ गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इनका मांग का जो औसत है ना वो 2120 है। अब आइए उत्पादन का औसत। तो उत्पादन का औसत पर तो हम बाद में आएंगे, पहले ये देखेंगे कि सभी कंपनी मिल के उत्पादन कितना कर रही है। ये है डेटा उत्पादन का। तो ये रहा 1500, 15 18, 3300, 3301, 4300, 43 और 27, 7000 और 7000 और 22, 9200, 9200 है। तो इसका मतलब सभी कंपनी मिल करके टीवी का जो उत्पादन कर रहे हैं वो 9200 है। तो हमको इनका भी औसत चाहिए। औसत के लिए जितनी कंपनी है उससे भाग मारिए। तो 5 गो कंपनी है, 5 से भाग मारेंगे। 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 चौका 20, 1840। मांग का, सभी कंपनी के मांग का जो औसत है वो 2120 है और सभी कंपनी के उत्पादन का जो औसत है वो 1840 है। सिर्फ यही बताना था कि अंतर कितने का है। अंतर मतलब माइनस करना, घटाना। घटाएंगे तो कितना आएगा, 280 होगा। तो 280 यानी इनके मांग और उत्पादन के औसत में जो अंतर है वो कितने का है, 280 का है। तो सभी कंपनी बोला इसलिए इनके सभी मांग को पहले जोड़ के 5 से भाग मारे, इनका औसत आ गया। सभी कंपनी का उत्पादन बोला, सभी कंपनी का उत्पादन बोला, उत्पादन में सभी कंपनी को जोड़े और जय वो कंपनी है भाग मारे, इनका औसत आ गया। हमें इनका अंतर चाहिए था। अंतर का मतलब माइनस करना होता है। 2120 में से 1840 घटाएंगे, आंसर आएगा 280। यानी इनका जो अंतर होगा वो 280 का होगा, औसत का अंतर। कंपनी डी द्वारा टीवी का उत्पादन कंपनी डी द्वारा टीवी का उत्पादन कंपनी ए द्वारा उत्पादन का कितना गुना है। तो उत्पादन की बात किया है और कंपनी डी की बात किया है। ये है कंपनी ए बी सी डी, ये है कंपनी डी। तो इस डी का जो उत्पादन है, उत्पादन का ये वाला ग्राफ है, यानी डॉट 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 मारा हुआ है। तो कंपनी डी का जो उत्पादन है वो 2700 है। कंपनी डी का जो उत्पादन है वो 2700 है और कंपनी ए का जो उत्पादन है 1500 है। पूछा जा रहा है कितना गुना है। तो भाग देने पर जो वैल्यू आता है वो गुना का वैल्यू आता है। जैसे 6 और 9 है तो आपको पता है कि 9 जो है वो 6 का 1.5 गुना है, पता है ना। तो 9 को जब आप 6 से भाग दीजिएगा ना तो 6 एकम 6 और 6 पचे 30। तो ये 1.5 गुना कब समझ में आया, जब हम उसको भाग दिए। तो भाग जब हम देंगे ना तो पता चल जाएगा। तो कंपनी ए का उत्पादन कितना है, 1500, डी का है और ये है ए का, ठीक है।
भाग जैसे ही देंगे पता जो भी आएगा वो ये बताएगा कि कितना गुना है। तो 15 से इसको जब हम काटेंगे तो डबल जीरो तक खत्म। देखिए 15 एकम 15, 7 और 5 12, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो यानी 120 और 15 अठे 120, 1.8 गुना है। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का 1.8 गुना है। बार ग्राफ ऐसा है जिसमें आप 5 में पूरा 5 बना सकते हैं एकदम आराम से। पाई चार्ट में 5 में पूरा 5 बना सकते हैं। टेबल ग्राफ में 5 में 4 तो एकदम फिक्स है, कभी कभी 5 में 5 बना सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट में दिया तो 5 में से 3 बनेगा, 2 तो आप बना ही नहीं पाइएगा, इतना कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन ये जो बार ग्राफ होता है इसमें आप 5 में पूरा 5 बना सकते हैं एकदम आराम से। अभी तक जितना हम लोग सवाल बनाए हैं उसमें आराम से कुछ ही सेकंड लगा है। कंपनी बी द्वारा निर्मित टीवी की मांग कंपनी सी द्वारा निर्मित टीवी की मांग का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने का तरीका बता चुके हैं कि परसेंटेज निकालना अगर होगा तो आपको बताना है कौन किसका और गुने 100। तो उसने बोला कि कंपनी बी द्वारा मांग ये वाला है, तो कंपनी बी ये है और इसका जो मांग है कंपनी बी का मांग है 600। मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बी का मांग, कंपनी सी द्वारा मांग, कंपनी सी है और मांग आपका ये वाला है। कंपनी सी का मांग कितना है 2500, तो कंपनी सी का मांग 2500 है। आपको बताए थे कि परसेंटेज निकालने में का जहाँ लग गया उसको नीचे कर दीजिएगा। तो का किसके साथ लगल है, सी वाला के साथ। तो पूछिए इससे कि कौन, तो 600, किसका 2500 का, कितना गुना है 100 गुना हो। परसेंटेज निकाल लिए यहाँ से, डबल जीरो यहाँ से ख़त्म, 25 चौका 100, 6 चौके 24% है, 6 चौके 24% है। तो कंपनी बी का मांग 600, कंपनी सी का मांग 2500, तो बी सी का कितना परसेंट है पूछिए इससे, कौन बी, किसका सी का, कितना परसेंट 100% होगा। तो हमने 600 बटा में 2500 गुने 100 किया, आंसर आया 24%, 24% है।